कहते हैं सत्य की नींव मजबूत होती है, लेकिन झूठ का महल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक दिन गिर ही जाता है। और आज की कहानी भी उसी सत्य को उजागर करती है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने झूठ से अपना साम्राज्य खड़ा किया, और एक किसान की जिसने सच बोलकर इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर एक राज्य था, आर्यनगर। यह राज्य दूर दूर तक समृद्धि और विकास के लिए जाना जाता था। सड़कें सोने जैसी चमकती थीं, महल संगमरमर से बने थे, और लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, राजा वीरेंद्र सिंह, जनप्रिय शासक। पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आर्यनगर की इस चमक के पीछे छिपा था अंधकार, झूठ का, लालच का और भ्रम का। राजा वीरेंद्र सिंह बुद्धिमान था, भाषणों का उस्ताद था और जनता को शब्दों से मोहित करना जानता था। उसके हर भाषण में ऐसे शब्द होते थे कि लोग ताली बजाते बजाते थक जाते थे। वह कहता, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, हर खेत में नहर बहाएंगे, हर गरीब को छत देंगे, हर बच्चे को शिक्षा। लेकिन इन वादों की जड़ में सच्चाई नहीं, बल्कि सियासी चालें थीं। राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री, राजगुरु, अक्सर चेतावनी देता था। मंत्री, महाराज, सत्य छुपाने से शासन लंबा नहीं चलता। जनता की आंखों में धोखे की परतें ज्यादा दिन नहीं टिकती। राजा मुस्कुराकर कहता, राजा, मंत्री जी, राजनीति में सच की नहीं, कहानी की कीमत होती है। लोग वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, सच नहीं। मंत्री ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था राजा झूठ की दीवार पर खड़ा है, और यह दीवार एक दिन ढह जाएगी। राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। वहां का हर खेत सूखा पड़ा था, हर कुआं खाली था, और हर घर में भूख का दर्द था। इसी गांव में रहता था रामू, एक सीधा सादा किसान। वो पढ़ा लिखा नहीं था, पर सच बोलने की ताकत उसमें थी। उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी और दिल में मेहनत का विश्वास। हर हफ्ते रामू राजमहल आता, अपना कर चुकाने के लिए, और उम्मीद लेकर कि शायद इस बार राजा कोई वादा पूरा करेगा। पर हर बार राजा सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, व्यवस्था हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब धर्मपुर में फसलें सूख गईं और गांव वाले भूख से तड़प रहे थे, रामू फिर से दरबार पहुंचा। उस दिन दरबार में 100 से ज्यादा लोग थे। संगीत, शाही कपड़े और राजा का भव्य सिंहासन। रामू ने भीड़ को चीरते हुए सीधा राजा की आंखों में देखा और बोला, रामू, महाराज, जब बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे बढ़ेगी? आपने कहा था ना, हर खेत में नहर बनेगी। राजा मुस्कुराया और अपने पुराने अंदाज में बोला, रामू, व्यवस्था हो रही है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। पर उस दिन रामू के भीतर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ राजा के शब्द पानी नहीं, धोखा है। रात भर रामू सो नहीं सका। उसकी पत्नी बोली, तुम क्यों इतना सोचते हो रामू? राजा बड़ा है, वो जो चाहे करेगा। रामू बोला, अगर सच बोलने वाला चुप रहे तो झूठ बोलने वाला राजा बन जाता है। अगले दिन रामू गांव के चौक पर गया। उसने ढोल बजाया और सबको बुलाया। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब इकट्ठा हुए। रामू ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों बहनों, अगर राजा सच कहता तो हमारे बच्चे भूखे न मरते। अब वक्त आ गया है कि हम सच मांगें, भीख नहीं। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद भीड़ से आवाज आई, रामू सही कह रहा है, अब हमें डरना नहीं चाहिए। और यहीं से जनता की क्रांति शुरू हुई। रामू की बातें गांव-गांव फैल गईं। धर्मपुर से उठी वह आवाज पूरे राज्य में गूंजने लगी। लोग अब सवाल करने लगे, नहर कहां है? अनाज कहां गया? हमारे बच्चों की भूख का जवाब कौन देगा? राजा के महल की दीवारों तक वह आवाज पहुंच गई। राजा गुस्से में अगबुला हो गया। राजा, कौन है ये किसान जो मेरे खिलाफ बोल रहा है? सैनिक, महाराज, नाम है रामू, धर्मपुर का किसान। राजा, उसे कल ही दरबार में लाओ, मैं उसे दिखाता हूं कि सच की क्या औकात होती है। अगले दिन पूरा दरबार खचाखच भरा था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और सामने खड़ा था रामू, नंगे पैर, पर आंखों में ज्वाला। राजा बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बोलने की? रामू शांत स्वर में बोला, हिम्मत मुझे सच देता है महाराज, झूठ नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गुस्से में कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? रामू मुस्कुराया, हाँ महाराज, आप वही राजा हैं जो महल झूठ की ईंटों से बना रहे हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री धीरे से बोले, महाराज,
अब सच सामने है। उस रात आसमान में अजीब हलचल थी। बादल गरज रहे थे, हवाएं चीख रही थीं और जैसे प्रकृति खुद न्याय करने उतरी हो। सुबह होते ही एक भयंकर तूफान आया। महल की ऊंची दीवारें जो झूठ के किले पर खड़ी थीं, गिर पड़ी। राजा बच गया, पर उसका नाम, उसका गौरव, उसका साम्राज्य सब मिट गया। जनता ने राजा को गद्दी से हटा दिया और पहली बार उन्होंने किसी किसान को दरबार में बिठाया, रामू को। रामू ने सिंहासन पर नहीं, नीचे जमीन पर बैठकर कहा, मैं राजा नहीं, सेवक हूं, और अगर कभी मैं झूठ बोलूं तो मेरा भी महल गिरा देना। उसकी बात सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, गौरव के थे। सालों बाद आर्यनगर में पहली बार सच्चा सवेरा हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता झूठ से टिक सकती है, लेकिन सम्मान सिर्फ सत्य से मिलता है। झूठ का महल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सच्चाई की पहली हवा से ढह जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी में एक सबक छिपा होता है, बस सुनने वाला चाहिए। सत्य का प्रकाश कभी बुझता नहीं, बस देर से पहुंचता है।